अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। कोर्ट ने गुरुवार को आम गवाह विवेक आर्य की गवाही हुई, जिसके बाद में केस में नया मोड़ आ सकता है। कोर्ट में दिए अपने बयान में विवेक आर्य ने कहा कि आरोपी सौरभ भास्कर ने अंकिता भंडारी के साथ में बलात्कार करने की कोशिश की थी और अंकिता को कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर शराब दी गई थी और फिर उसके बाद में वनंतरा रिजॉर्ट के कमरे में अंकिता के साथ में रेप की कोशिश की गई। विवेक आर्य ने कोर्ट को बताया कि खुद अंकिता ने ये बात उसे फोन पर बताई थी और विवेक आर्य भी उसी वनंतरा रिजॉर्ट में ही काम करता था और उसमें ही अंकिता भी काम करती थी। गवाह जो कि वनंतरा रिजॉर्ट का कर्मचारी था विवेक आर्य, उसके द्वारा अपने बयानों में यह कहा गया कि मुझे टेलीफोन रूप से अंकिता भंडारी द्वारा मुझसे कहा गया था कि भास्कर द्वारा मुझसे कोल्ड ड्रिंक में शराब मिला के मेरे से बलात्कार करने का प्रयास वनंतरा रिजॉर्ट के कमरे में किया गया। परिवहन मंत्री रहे चंदन राम दास के निधन के बाद परिवहन निगम के कर्मचारियों की सारी उम्मीदें टूट चुकी है। बमुश्किल घाटे से उबरा परिवहन निगम 4 धाम यात्रा के बीच में ही कई प्रोजेक्ट्स लटकने से अधर में आ गया है। चारधाम यात्रा से पहले ही परिवहन निगम ने अपने बेड़े में 200 नई बस शामिल करने का फैसला लिया है, जबकि बस अड्डे के निर्माण कार्य से लेकर कर्मचारियों के लिए बोनस और ड्राइवर कंडक्टर की सुविधाओं को लेकर स्कीम पर भी काम तैयार करने की तैयारी है। मगर परिवहन मंत्री चंदन राम दास के आकस्मिक निधन से परिवहन निगम के कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। कर्मचारी कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से निगम के कर्मचारियों की समस्या को सुनने वाला कोई लीडर मिला था, लेकिन अब सारी उम्मीदें टूट गई। नई बस खरीद से लेकर रोडवेज वर्कशॉप को लेकर परिवहन मंत्री चंदन राम दास बेहद सक्रिय थे, मगर अब सारे प्रोजेक्ट लटक गए हैं। तो ये जो परिवहन मंत्री हमारे थे तो ये काफी मतलब समय भी विभाग में ये लोग दे रहे थे, लेकिन ये इनका जो है देहांत होने के बाद एक झटका तो लगा ही है, कर्मचारियों को भी लगा और विभाग को भी लगा। जबकि अधिकारियों का कहना है कि मंत्री जी के जो वो निर्देश थे उन पर पूरा काम करेंगे, बस इसीलिए नहीं खरीद पाए क्योंकि टेंडर में आवेदन ही पूरे नहीं आ पाए थे। माननीय मंत्री जी के जो भी प्रोजेक्ट थे वो सभी निरंतर जारी हैं और जारी रहेंगे। जहाँ तक बस खरीद का प्रश्न है, उसमें पहले एक बार टेंडर हुआ था, उसमें फर्में पर्याप्त नहीं आई थी, तो उसकी दोबारा टेंडर प्रक्रिया कर दी गई है। इसी प्रकार अन्य बस स्टेशन आदि निर्माण के संबंध में सारे प्रोजेक्ट बिल्कुल सुचारू रूप से चालू हैं। अब जरूरी ये है कि मंत्री चंदन रामदास के जो भी निर्देश थे वो शासन स्तर पर पूरे हों, ताकि रोडवेज के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे हो सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। नैनीताल पालिका पर एक सभासद ने भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। सभासद कैलाश रोतेला का आरोप है कि पालिका ने टेंडर देने से लेकर जमीनों को बांटने में बंदरबाट किया है और बिना बोर्ड बैठक कर ही टेंडर दिया गया। सभासद ने इसी को लेकर इस्तीफा दे दिया है और जांच की मांग की है, तो वहीं पालिका के पास में आरोपों का कोई ठोस जवाब नहीं है। तो ऐसा मत देखिए, आपको यहाँ पर सूचना नहीं दी गई, पहली बात तो ये है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, सामने ही हमारा एक पार्किंग का टेंडर है जिसकी शर्तें नियम सब अपने हिसाब से बना दी गई हैं, जबकि ये सारे निर्णय जो होने चाहिए थे हमारी बोर्ड में गठित बोर्ड के उसमें होने चाहिए थे। प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया गया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई शासन के निर्देशानुसार ही की जाएगी। सर, वित्तीय अनियमितता की बात भी कही जा रही है नगर पालिका। ये संपूर्ण मामला जो है वो शासन को ही हमें संदर्भित कर दिया गया है और उसमें आगामी कार्रवाई शासन के अनुरूप ही की जाएगी।